या जाने हो, वो मेरे लिए और आपके लिए है। वो बात हो रही है मेरी और आपकी, लेकिन जब मेरी और रब का मामला होगा, आपको और रब का मामला होगा, इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, वो समी है बसीर है, समी है बसीर है। ये आयत और इस आयत के इख्तितामी कलिमात ये मेरे और आपके ज़हन और ज़मीर के दरवाज़े पे दस्तक दे रहे हैं। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, सुनने वाला है, देखने वाला है। ये आयत के इख्तितामी जो कलिमात होते हैं ना, इनमें गौर किया करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गाए बगाए जगह जगह पर इरशाद फरमाया, वो अलीम है, वो खबीर है, वो समी है, वो बसीर है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जगह जगह पे, ताकि ये जो जगह है ये साफ़ हो। बरादरान इस्लाम, हम शुरू करते हैं बरकत से। अल्लज़ी बारकना अल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने मस्जिद हराम से अपने हबीब को सैर करवाई और हम ले गए मस्जिद अक़सा। और मस्जिद अक़सा की जो सिफत आ रही है, कौन सी मस्जिद अक़सा? अक़सा का वैसे मतलब होता है दूर, इंतहा। अल मस्जिदुल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, मैं ये ग्रामर की बात कर रहा हूँ जो मैंने अक़सा का माना बयान किया है। वो मस्जिद अक़सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। तो यहाँ पे कुछ तफसीर दो तरह की गई है। दोनों तफसीरें मैं आपकी गोश गुजार कर देता हूँ। ज़ौक़ अपना अपना है, ज़ौक़ अपना अपना है। कुछ लोगों ने उस मस्जिद अक़सा की जो महल्ले वक़ू है, उसकी जो लोकेशन है, उसको देखा, कहा दाएँ बाएँ बागात हैं, सरसब्ज़ा है, ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं, इस बरकत से मुराद ये है। दूसरे मुफस्सिरीन कराम जो है उन्होंने कहा कि मस्जिद अक़सा वो जगह है कि जिसके इर्द गिर्द और जिसके अहाते में मुख्तलिफ़ अम्बिया के मक़बरे और क़ब्रें हैं, उनके मदफ़न हैं। जो उनके मदफ़न हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे जहाँ महवे इस्तराहत हैं, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात वहाँ पे बरसते हैं। इस बरकत से मुराद ये है, इस बरकत से मुराद ये है। और ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है जहाँ अल्लाह के नेक बंदे और बिलखुसूस अंबिया, साहबा की बात, साहबा बड़े अजीम लोग, आले बैत बड़े अजीम लोग, औलिया बड़े अजीम लोग, लेकिन इन सब से ऊपर पड़े हैं अंबिया। वो अंबिया जहाँ पे महवे इस्तराहत हैं, उन जगहों का भाई उनका क्या आलम होगा और बरकतों का क्या आलम होगा। भाई आप जो मदीना शरीफ में जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई हज उम्रे का कोई रुकन नहीं है, हज उम्रे का कोई रुकन नहीं है। वहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ बरकतें समेटने के लिए जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी पेश करते हैं और बरकतें समेटते हैं, अल्लाह के अनवार समेटते हैं, अल्लाह की तजल्लियात समेटते हैं, उस रब का करम और फजल समेटते हैं जो उस दर पे बरस रहा है, वो समेटते हैं। बाकी ना तो वहाँ सही है, ना वहाँ तवाफ़ है, ना वहाँ कोई और कोई वो रमी जमरात है, कुछ भी नहीं है। अरकान में से कोई रुकन नहीं है, लेकिन क्या है? बरकत है। वो बरकत समेटने के लिए आप इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ भी मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि यहाँ ज़ाहिर मुराद नहीं है कि खजूरें हैं, बागात हैं। बागात तो और कितनी जगह हैं जहाँ बड़ी ज़रख़ेज़ हैं, बड़े बड़े बागात हैं, बड़ी बड़ी इनकम है, लोग खुशहाल हैं। बरकत से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है कि जी ज़मीनें ज़रख़ेज़ हों और इनकम आ रही हो और लोग खुशहाल हों और ये बरकत हो। बरकत से मुराद वो एक कैफियत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मेहरबानी फरमाती है। अगर सिर्फ ये बरकत से मुराद ये होता ना कि खुशहाली है और पैसा है,
तो आपने कितने लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा तो है लेकिन खुशहाली नहीं है, किसी न किसी हवाले से, या सेहत के हवाले से परेशान, फैमिली के हवाले से परेशान, कोई और मसला है, कोई किसी न किसी हवाले से परेशान। बरकत वो होती है जहाँ आप दुखों को भूल जाते हैं, गमों को भूल जाते हैं, आप वो अपने रब की जो है अनवार व तजल्लियात को समेट रहे होते हैं, वो एक बरकत की कैफियत होती है। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। बरादरान इस्लाम, नज़रियात अपने अपने हैं, सोच अपनी अपनी है, लेकिन जो मैंने दोनों तफसीरें आपके सामने रखी हैं, लेकिन जो बरक़ात अल्लाह के नेक बंदों के मदफनों पे मिलती हैं वो शायद कहीं और नसीब नहीं होती हैं। आप जन्नतुल बक़ी को क्यों ज़ियारत करते हैं? जन्नतुल बक़ी में आप जाते हैं, कोई उम्र व मोतमिर या हाजी ऐसा नहीं है जिसको रब मदीने का मौका दे वो जन्नतुल जो है वो जो जन्नतुल बक़ी है उसमें ना जाए, बक़ी गरक़त में ना जाए। जाते हैं अल्लाह के नेक बंदे उनकी ज़ियारत के लिए। जन्नतुल माला में जाता है, अजीम हस्तियाँ में इस तरह आते हैं, वो बरकतें समेटने के लिए जाता है, बक़ी गरक़त में बरकतें समेटने के लिए जाता है, हुजूर के रोज़े पे सलाम करता है, बरकतें समेटने के लिए जाता है। ये है वो कैफियत अल्लज़ी बारकना हौला। बरादरान इस्लाम, इसके बाद दूसरी बात मैं आपके गोश गुज़ार करूँगा, वो ये है कि मेरा मामला, आपका मामला, एक आम बंदे का मामला वो अलग है और अल्लाह के अंबिया का मामला वो अलग है। एक कतार में सबको खड़ा कर देना ये ज़्यादती है, ये गलत है। अंबिया हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, हमें अपने रब से आशनास कराने वाले, रब का पता बताने वाले, रब की पहचान देने वाले, उनका मामला और है, आम बंदे का मामला और है। लिहाजा आप जब भी बात करें, जब भी गुफ्तगू करें, आप जिस जगह पे हों ये बात ज़हन में रख कर के करें कि वो हस्तियाँ और वो जमात एक अलग जमात है, आम बंदे का उनके साथ कोई वो नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की आलम जो बरज़खी हयात है उसके हवाले से लोगों में गलतफहमी पाई जाती है। मैं थोड़ा सा अक़ायद के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके जहन में रहे। आपके पास ये आधा घंटा 35 मिनट होते हैं, बाकी तो आप भी अपने मामलात में लगे हुए हैं, हर बंदा अपने मामलात में लगा हुआ है। आम एक तअस्सुर है, और वो तअस्सुर ये है कि जिस तरह आम बंदा गया सो गया, वक्त का नबी भी गया सो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद गरामी आप ज़हन में रखें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या इरशाद फरमाते हैं? मररतु बिक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र के पास से गुज़रा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी क़ब्र के अंदर वो खड़े नमाज अदा कर रहे थे। सही हदीस है, मररतु बिक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली, क़ाइम खड़े होकर के युसल्ली फ़ी क़ब्री, अपनी क़ब्र में नमाज अदा कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि अंबिया को अल्लाह ने बरज़ख के अंदर, एक है आलम दुनिया, आलम दुनिया में भी हम भी कहते हैं इंतकाल है, इंतकाल है, इंतकाल के माने को भी समझने की ज़रूरत है। इंतकाल है, यहाँ से आगे मुंतकिल हो गए। और फ़ना और है, इंतकाल और है। इंतकाल और फ़ना के फ़र्क को समझें। फ़ना मैं हूँगा, फ़ना एक आम बंदा होगा। अंबिया फ़ना नहीं है, अंबिया ने इंतकाल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तज़किरों को छोड़ा है। फ़ना तो वो होता है जिसका कोई तज़किरा ना रहे, चर्चा ना रहे, बात ना रहे, बात गई, ख़त्म। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं?
मरर तो क़ब्र मूसा फ़ैज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुज़रा, वो खड़े नमाज अदा कर रहे थे। मानना पड़ेगा अल्लाह ने अम्बिया को बरज़ख में ज़िंदगी दी है। उसकी कैफियत क्या है वो मैं और आप इदराक नहीं कर सकते। हम इदराक नहीं कर सकते इसलिए कि हम आलम दुनिया में हैं। आलम बरज़ख की कैफियत क्या है, उस ज़िंदगी की कैफियत क्या है, जो हदीस में आया है मैंने आपकी गोश गुजार कर दिया है। अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मिसाल के तौर पे नात पढ़ेंगे लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? उनके जहन में यह है कि या तो ख़िताब के लिए है, अब नबी मौके पे मौजूद नहीं है, वो तो गए तो गए, वो गए ख़त्म हो गए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गए तो गए, लिहाजा या रसूलल्लाह नहीं कहना है। अगर ये कानून होता कि जो दुनिया में नहीं रहा उसको या से ख़िताब नहीं करना है, तो जब कुरान नाजिल हुआ तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक अम्बिया मौजूद थे? नहीं, सारे इंतकाल फरमा गए थे। लेकिन इसके बावजूद कुरान में आता है या मूसा, या ईसा, या इब्राहीम, या ज़करिया, या यहया। इसका मतलब यह कि ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं है। अगर कानून होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कभी भी वो अम्बिया जो इस दुनिया से इंतकाल कर गए उनको कभी इन अल्फाज से पुकारती ना, ताकि शुबह पैदा ना हो, शक की गुंजाइश ही ना रहे। कुरान जब नाजिल हुआ तो अम्बिया दुनिया से बहुत से अम्बिया जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अम्बिया जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कुरान कह रहा या ज़करिया, या यहया, या ईसा, या मूसा। अगर कानून यही होता कि जो दुनिया से गया उसको या से पुकारना नहीं है तो कुरान कभी भी ना पुकारता, कभी ना पुकारता। बरादरान इस्लाम, एक बात ये ज़हन में रखें कि अम्बिया को अल्लाह ने बरज़ख में ज़िंदगी दी है, लिहाजा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह के इस्सलातो सलाम से घबराना और कतराना ये दानिशमंदी नहीं है, ये दानिशमंदी नहीं है। फिर आप देख लें, एक और बात आपकी गोश गुजार, बुनियादी तौर पे जो है वो उसके पीछे जो है ना, उसके पीछे यही अक़ीदा है, उसके पीछे यही अक़ीदा है कि अम्बिया गए सो गए, लिहाजा अम्बिया को या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह से पुकारना जो है ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और दूसरा जो सहारा लिया जाता है वो ये है कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह बराबरी लाजिम आ गई है, लिहाजा आपने वक्त के नबी को रब की ज़ात के साथ बराबर ला करके खड़ा कर दिया है, ये तो शिर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़ात बयान की हैं, वो रहमान है, वो रहीम है। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, वो अल्लाह लोगों पर रऊफ भी है, रहीम भी है। अब दूसरी तरफ कुरान पढ़िए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इधर भी रऊफ़ इस्तेमाल हुआ, इधर भी रहीम इस्तेमाल हुआ। रब अपने लिए भी रऊफ़ इस्तेमाल करे और अपने लिए भी रहीम इस्तेमाल करे, अपने प्यारे नबी के लिए भी रऊफ़ इस्तेमाल करे, उसके लिए भी रहीम इस्तेमाल करे। और फ़र्क बड़ा वाज़ेह है, और वो माबूद है, ये आबिद हैं, वो मसजूद है, ये साजिद हैं, और वो खालिक है, ये मखलूक हैं, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और ये किसी ने कहा या अल्लाह तो वो खालिक है, वो माबूद है, वो मसजूद है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह तो ये उसके बंदे हैं, ये उसके ग़ुलाम हैं, ये उसके हर अमल में उस ज़ात के मोहताज हैं। फिर बराबरी कैसे लाजिम आई, फिर शिर्क कैसे लाजिम आया? बरादरान इस्लाम, थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है। और ये ज़हन में रखें, अल्लाह ने अपने महबूब को जितने कमाल दिए हैं तमाम के तमाम कमालात उस दर से मिले हैं। जब उस दर से मिले तो बात ख़त्म है, बात ख़त्म है। जब उस दर से मिले हैं, हुज़ूर रऊफ़ियत में उस ज़ात के मोहताज, हुज़ूर रहीमी में उस ज़ात के मोहताज, हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन में उस ज़ात के मोहताज, वो खालिक, ये मखलूक, तो फिर बराबरी कैसे लाजिम आई है? बरादरान इस्लाम, आप देखें अम्बिया कराम, मुख्तलिफ़ अम्बिया के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो रही है।
पहले आसमान पे गए, फ़लाँ से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान से फ़लाँ पे, तीसरे फ़लाँ, चौथे फ़लाँ, पाँचवें आसमान पे गए, फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई, छठे आसमान पे गए, फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पे गए, फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई। भाई वो तो ज़ेर ज़मीन जो है दफन है, वो फिर वहाँ पे कैसे तशरीफ़ ले गए? सवाल तो आया ज़हन में। तो फिर आपको ये इस बात का आपको इदराक होना चाहिए कि अल्लाह ने उनको बरज़ख में ज़िंदगी दी है। वो ज़िंदगी दी है, उसकी कैफियत अलग, उसका शऊर अलग, और वो हमारे शऊर से मावरा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने उन हस्तियों को ज़िंदगी से नवाजा है, इसके अलावा चारा नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, जो जिसमें है कि नबी करीम अलैहि सलाम पहले आसमान पे फ़लाँ नबी से मुलाकात हुई, दूसरे फ़लाँ, तीसरे फ़लाँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। और दूसरा एक नुक्ता मैं आपके गोश गुजार करता हूँ चलूँ। ये तो था अम्बिया की हयात के हवाले से, अम्बिया की हयात के हवाले से, आलम बरज़ख में जो अल्लाह ने उनके ऊपर मेहरबानी फरमाई है। इस आयत में अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल है, अब्द, आबिद, इबादत गुजार। इसका मतलब ये टाइटल अल्लाह को पसंद है। जो अपनी पेशानी उस ज़ात के सामने टेकता है, ये पसंद है उसको। और मैंने एक एक्टर का एक जुमला, वो किसी वजह से परेशान था और वो रो रहा था अपनी सरगुज़श्त सुनाते हुए, तो उसने एक जुमला कहा, वो जो माबूद है उसके सामने उसने अपनी बेबसी का इज़हार किया और उसने कहा, मालिका तू बादशाह है, मैं फ़कीर हूँ, फ़कीर को और बादशाह का कौन सा ज़ोर है, कौन सी बराबरी है और कौन सा ज़ोर है? तू बादशाह है, मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे अपनी पाक जना से मेहरबानी फरमा दे। तो अब्द जब बंदा बनता है और अब्दु हू बनता है, उसका बंदा जब बनता है, तो फिर वो अपने रब की बारगाह में जब यूँ करता है तो फिर अल्लाह कहता है कि मैं इसको खाली वापस लौटा दूँ, मुझे शर्म आती। अल्लाह हया फरमाता है। बरादरान इस्लाम, इसलिए नमाज से 15 मिनट पहले आपको अलर्ट जारी होता है, इस इबादत के लिए रिमाइंडर होता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फिर दूसरा रिमाइंडर, क़द क़ामतिस सलाह। अब इन दो रिमाइंडर्स के बावजूद भी, इन दो याद दहानियों के बावजूद भी कोई बंदा नहीं आता है, तो फिर शायद वो अब्दुहू की सफ़ से निकल गया है, उसके बंदे की सफ़ से। अब्दुहू बज़ाहिर ठीक है, मखलूक भी उसी की है, वो मेहरबानी फरमा रहा है, रिज़्क़ भी दे रहा है, मामलात भी हो रहे हैं, लेकिन जब बारिश बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि ढेर कौन सा है और ज़रख़ेज़ ज़मीन कौन सी है, कहाँ से गंदम ने उगना है तो कहाँ से जड़ी बूटियों ने उगना है। जब बारिश बरसती है सब पे बरसती है, रिज़्क़ सबको मिलता है। इसलिए अब्दुहू का जो हक़ है वो अदा करना चाहिए, और जो रिमाइंडर मस्जिद की तरफ से दिया जाता है कहीं से भी, उसके ऊपर लब्बैक कहनी चाहिए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई, और इस सैर का मकसद ये था, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम चंद निशानियों का मुशाहिदा करवाएं अपने पाक नबी को। उन निशानियों से एक निशानी मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। बहुत सारी अक़वाम से हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, उनमें से एक ऐसी कौम थी जिनके बड़े बड़े पेट हैं और पत्थर उनके मुंह में डाले जा रहे हैं, बड़े बड़े होंठ हैं उनके, बड़े बड़े पेट हैं, पत्थर उनके मुंह में डाले जा रहे हैं और नीचे धरते निकलते जा रहे हैं, और वो उठते हैं गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं फिर गिर पड़ते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया जिब्राईल अमीन से, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे, सूद खाते थे। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया, अल्लाह ने बै को, तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया। आप बैंकिंग को, लंबी चौड़ी कैलकुलेशनों को छोड़ दें, एक तरफ रख दें, सिर्फ ये जहन में रख लें कि क्या मुआशरे में ऐसा बंदा नहीं है जो लाख रुपए दे करके मजबूर और लाचार आदमी से 1,20,000 रुपये वसूल करता है, 1,10,000 वसूल करता है, 1,25,000 वसूल करता है। ऐसे लोग हैं। मैं एक जनाजे में था, एक बड़ा बारिश आदमी कहता है, जी आप थोड़ी सी लोगों को तलकीन कर दें कि जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो भी वापस करें। तो मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई कि थोड़ा सा मैं पीछे हटा तो एक और बंदा कहता है, जी ये सूद पे पैसे देता है।
ये पैसे सूद पे देता है। जब सूद पे देता है तो हो सकता है रासुल माल किसी ने बुनियादी सरमाया लौटा दिया, वो जो 20,000 हो वो ऊपर से वो उसने कहा वो कोई नहीं है पैसे। ये अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत से बगावत के मुतरादिफ है। जिस हद तक मुमकिन हो, जिस सिस्टम में आप फंसी हुई हैं उस सिस्टम को चेंज करना आपके बस की बात नहीं है। मैं बैंक पे फतवा नहीं देता हूँ, बैंककारी पे फतवा नहीं देता हूँ, बैंक के मुलाजमीन पे फतवा नहीं देता हूँ, लेकिन कम अज़ कम मुआशरे में ये गुनाह तो नहीं होना चाहिए ना कि लाख रुपए किसी ने दिया 1,20,000 डिमांड कर रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। एक और गांव देहातों में बहुत सारे ज़मींदार लोग बैठे होंगे। गांव देहातों में एक और एक कल्चर राइज है, हमारे यहाँ तो बहुत है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या होगा। ज़मीनों के रेन का सिलसिला है। एक ज़मीन है, मिसाल के तौर पे हमारे इलाके में क्या होता है, एक ज़मीन है मूंगफली वाली ज़मीन है, वो किसी ने जो है 5 लाख रुपए में रेन कर दिए। अब 5 लाख उससे 10 साल तक नहीं बनेगा, वो ज़मीन दूसरे के पास रहेगी, वो मूंगफली की फसल उससे उठाएगा, वो गंदम की फसल उससे उठाएगा, वो 10 सालों में दुगने कमाएगा भी, और जब जो है वो तबादला होगा तो फिर इस बंदे को जो मालिक की ज़मीन था इसको 5 लाख वापस करने उस बंदे को। ये उलमाए कराम ने लिखा ये सूद के ज़ुमरे में आता है, बड़ा वाज़ेह सूद के ज़ुमरे में। भाई उसने तो बहुत सारी फसल उठा ली है उस ज़मीन से, वो किस खाते में गई है? अगर इस मालिक ने मजबूरी के वक्त 5 लाख लिया था और जब आप ज़मीन वापस ले रहा है और 5 लाख उसको दे रहा है, तो जो उसने फसल उठाई थी या तो उससे फिर मुज़ारात वाला काम करता ना कि भाई 3 जो है वो जो मुज़ारे हैं उसकी हैं और 2 उसकी हैं, या तो ये काम करता। अगर ये काम नहीं, जिसको पंजाबी में हम बावड़ी कहते, पता नहीं आप क्या कहते होंगे उसको, या तो ये मुज़ारात वाला उसूल लागू करता, फिर तो बात समझ में आती थी। लेकिन टोटली ये काम करना कि जी पैसे वापस दे दो, ज़मीन ले लो, ये प्योर सूद के ज़ुमरे में आता है। बरादरान इस्लाम, इस तरह की कौम से नबी करीम अलैहिस्सलाम को गुजारा गया। हुजूर ने मुशाहिदा फरमाया वो दुनिया तो बड़ी मीठी है, सूद खाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, 60 नहीं तो 70 साल की गेम है, 80 साल की गेम है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाना है। और एक आखिरी जुमला, जट का जुमला बड़ा काबिल गौर है। वो आम जट ज़िमीदार कहता है, खाए टब्बर तो सौदे कब्र, खाए टब्बर सौदे कब्र, यानी खाएगी फैमिली और जवाब मुझे और आपको देना होगा। इस बात के ऊपर जो है हमें गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी व नासिर हो और दीन क़य्यिम के ऊपर साबित कदम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।